बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। तो वैसे प्रधानमंत्री हैं जो माकूल जवाब देना समय पर जानते हैं। सोफिया कुरैशी जैसी भी यहाँ अधिक सेना अधिकारी है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं है, भारत कमजोर नहीं है। आज पूरा दुनिया जो है हमारे समर्थन में भी खड़ा है। चुन चुनकर उन लोगों का हिसाब होगा जिन लोगों ने ये कहा था कि जाके मोदी को बता दो। मोदी बताने का काम कर रहे हैं कि देश में सिंदूर की क्या कीमत है। भारतीय में गुस्सा है। हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि चाणक्य हैं। तुम किस धर्म से हो? कलमा आती है? नहीं आती है तो आप मौत के शिकार हो गए। कुछ इसी तरह से पहलगांव में लोगों की हत्या की गई थी, भारतीयों की हत्या की गई थी आतंकवादियों के द्वारा, और कहा गया था कि जाकर मोदी से कह दो। अब मोदी ने जवाब दिया है। भारत की सेना ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर, पूरा पाकिस्तान तबाह है। पहले आतंकवाद की बात हो रही थी, लेकिन अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। ये आतंकवाद से लड़ाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से लड़ाई है। अब भारत ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जल्द से भी हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में बहुत जल्द बाढ़ के प्रकोप भी देखने को मिल सकता है। इन तमाम बातचीत पर हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, शिक्षकों की मजबूत आवाज रखने वाले जीवन कुमार हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। मोदी सरकार से जाके कह दो, मोदी से कह दो, ये आतंकवादी जो थे वो देश के जवानों को मतलब सीधा चुनौती दे रहे थे। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने किया है। ये भारत के नरेंद्र मोदी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके बारे में पूरा दुनिया सुनती है, ये वो वैसे प्रधानमंत्री हैं जो माकूल जवाब देना समय पर जानते हैं। वो बोलते कम है, करते ज्यादा है। उन्होंने कहा था कि कल्पना से परे अंजाम होगा। बिहार में ही कल्पना से, यही बिहार की धरती पर मधुबनी में आकर बोले थे कि कल्पना से परे अंजाम होगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे किस तरह से मतलब कि चुन चुन कर, आप जान लीजिए कि हमारे बाउंड्री से सारे हमले हो रहे हैं। हमारे हम सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे। हम जो सीमा का उल्लंघन की बात आती है, इंटरनेशनल बॉर्डर को जो हम लोग क्रॉस करने की बात आती है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हमारे देश से चुन चुनकर आइडेंटिफाई करके उन आतंकियों के कैंप को नष्ट किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक हम जाके वार कर रहे हैं और चुन चुनकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये खून का बदला जो है, जो खून उन्होंने किया, आतंकियों ने किया, इंसानियत का खून किया। ये कहा कि कलमा पढ़ने आती है कि नहीं तुम्हें, उसके बाद मार दिया। ये क्या तरीका है? तुम हिंदू या मुस्लिम हो? तुम यदि मुस्लिम हो तो छोड़ दिए गए, हिंदू हो तो मार दिए गए। हमारे यहाँ कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी भी यहाँ अधिक सेना अधिकारी है। ये इस देश का गर्व की बात है। इस देश में ऐसे भी अधिकारी हमारे यहाँ हैं जिन्होंने देश के लिए सरहद के लिए किस तरह का मतलब काम कर रहे हैं। ये देश को पाकिस्तान को जवाब देने का काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, ये हमारी इंसानियत से लड़ाई है। इंसानियत के खिलाफ जो लड़ाई शुरू किया गया है, उस लड़ाई को अब नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन पर आज ऑपरेशन सिंदूर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं है, भारत कमजोर नहीं है। भारत शांत रहना चाहता है, भारत शांति चाहता है, लेकिन जब तक कि आप हमें तंग नहीं करें, आप तबाह नहीं करें। भारत कायर नहीं है, भारत निडर है। तो आज जो है पाकिस्तान ने जिस तरह से हमको आतंकित करने का काम किया, हमारी आत्मा पर चोट करने का, कश्मीर हमारी आत्मा है, और कश्मीर में जिस तरह से कायरतापूर्वक उसने हमला किया, उसका जवाब हम दे रहे हैं। आज पूरा दुनिया जो है हमारे समर्थन में भी खड़ा है, क्योंकि आतंकवाद से पूरी दुनिया लड़ रही है। केवल भारत नहीं लड़ रहा है, पूरे दुनिया के लोग जो है आतंकवाद से लड़ रहे हैं। और जो आतंकवाद पसंद देश है, वो केवल हमारे साथ इस वक्त खड़ा नहीं है। और मैं समझता हूं कि उसको भी एक दिन झेलना पड़ेगा, इसलिए उसको भी भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। आम आदमी को भारत के प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं मारा है, जान लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी, हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, मैं उनका सारा स्टेटमेंट देख रहा हूं, मैं सारे चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूं। किसी भी आम आदमी को कहीं भी मारना नहीं चाहते हैं। और इस ऑपरेशन में केवल आतंकी कैंपों पर हमला हो रहा है और सारे कैंपों को तबाह कर दी जाएगी। जान लीजिए बात को, चुन चुनकर उन लोगों का हिसाब होगा जिन लोगों ने ये कहा था कि जाके मोदी को बता दो। आज मोदी को बताने वाले आज जो है, कई तो जमींदोज हो गए, कई मारे गए, और जो बचे हुए हैं उनका भी हिसाब होगा चुन चुनकर। ये ऑपरेशन जो सिंदूर था उसका खत्म अभी नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर लगातार चलता रहेगा, ले तब तक चलेगा जब उन सारे आतंकियों का, जब तक हम लोग खात्मा नहीं कर देंगे। ये चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा करेंगे। आम आदमी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान के आवाम से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बल्कि उन आतंकियों से मतलब है। उन आतंकियों को चुन चुन कर खात्मा करेंगे हम लोग, जिन आतंकियों ने हमारे देश पर अटैक किया है। ये पाकिस्तान समझ सकता है,
पाकिस्तान के दिमाग में आ सकता है कि ये पाकिस्तान का अटैक है, तो मानो तुम अपने बात, तुमको जो समझना है समझो, लेकिन हमारा देश ताकतवर है। तुम्हारे जमीन से जिन लोगों ने भी हमला करने का हमारे जमीन पर कोशिश किया है, तुम्हारे जमीन में खोज कर उनको मारने का काम हम करेंगे। आज मेरी ये देश की ताकत है। हम सैल्यूट करते हैं नरेंद्र मोदी जी को, हम सैल्यूट करते हैं अमित शाह जी को, हम सैल्यूट करते हैं रक्षा मंत्री को और तमाम सेना के अधिकारियों को हम सैल्यूट करते हैं। हम तमाम उन सिपाहियों को सैल्यूट करते हैं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, जो लगातार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। आज हमारे सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, हमारे देश के महिलाओं का, हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने, और कहा कि तुम्हारा मैं सिंदूर उजाड़ रहा हूं, उजाड़ दिया हूं, जाके मोदी को संदेश दे देना। तो मोदी अब बताने का काम कर रहे हैं कि देखो मैं ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। तो मोदी बताने का काम कर रहे हैं कि देश में सिंदूर की क्या कीमत है, उस सिंदूर की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान आज जान लो कि वो चुकाना पड़ रहा है, वो चुका रहा है कीमत और आगे भी चुकाएगा। जी, मतलब भारत पूरा देश एकजुट होकर आज जो है बैठक भी हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है। हाँ। उसमें कहा गया है, विपक्ष के राहुल गांधी हो, खड़गे हो, सभी ने कहा है एकजुट होकर कि हम सब सरकार के साथ हैं। ये कितना मतलब अद्भुत लग रहा है, क्योंकि भारत देश में हमेशा राजनीति होती रही है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100 किलोमीटर से अंदर लाहौर तक, हम कहते थे ना कि लाहौर तक तुमको खोज के मारेंगे, ये हमेशा कहते थे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे हमेशा कहते थे कि जरूरत पड़ा तो लाहौर से खोज के तुमको मारने का काम करेंगे, उन तमाम आतंकियों को जो लाहौर में घुसकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज वो जमाना देख रहा है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी पार्टी जो है, हमारा देश, नॉट हमारी वल्ली पार्टी बल्कि पूरा देश उसको खोज के जो है उसको ठिकाने लगाने का काम कर रहा है, उसको जमींदोज करने का काम कर रहा है। जो ये कल कहा करते थे कि हमको क्या कर लो, आज पूरा डिफेंस सिस्टम जो है, आज पूरा मिसाइल सिस्टम जो है पाकिस्तान का तबाह हो चुका है। आज वो देख रहा है कि हम जो है आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 15 हमले उसके नेस्ता नाबूद कर दिए गए, उसके नाकाम कर दिए गए। पाकिस्तान ने भी हम पर अटैक करने का काम किया, 15 हमारे शहरों में अटैक करने का काम किया, लेकिन उसके एक एक हमले को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, उसको नाकाम कर दिया। आज हमारी ये शक्ति है। आज पूरी दुनिया जो है आतंकवाद से झेल रही है, भारत भी आतंकवाद को जो है झेल रहा है। अब हम आतंकवाद को नहीं झेलेंगे। और ये कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है कश्मीर में, आज कश्मीर के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, जान लीजिए। आज पूरे देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं, आज सिंध के लोग हमारे साथ खड़े हैं, आज पूरा विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। ये अद्भुत है, और ये इसलिए अद्भुत लगता होगा आपको क्योंकि पूरा दुनिया दिख रहा है कि विपक्ष से लेकर पक्ष सब लोग एक साथ खड़े हैं। भारत एकजुट है, पूरा भारत एकजुट है, गुस्सा पूरा भारतीय में गुस्सा है। आज इनका सिंदूर उजाड़ने का काम किए हैं, वो सब लोग इस बात को देखकर अपने अपने मन में सुकून महसूस कर रहे हैं। वो सारे परिवार जो है, सारे का मैं मीडिया पर देखा हूं, सब लोगों ने सुकून महसूस किया कि हमारे नरेंद्र मोदी जो काम शुरू कर दिए हैं वो देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। जरूरत पड़ेगा तो मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा, जहां बुलाएंगे वहां जाऊंगा मैं। सिंधु समझौता को रद्द किया गया है। अब पाकिस्तान को एक साथ जो है बहुत पानी दिया जा रहा है, मतलब इतनी पानी जो पाकिस्तान अड़ नहीं सकता है। क्या यह माना जाए कि जो सरकार कदम उठा रही है वो चौतरफा पाकिस्तान को घेरने की कदम है? देखिए एक बात क्या समझौता? आप एक तरह से हम पर हमला करें, हमारी आत्मा पर हमला करें और हम समझौता करें। हम समझौता माने आपका? आतंकवाद से समझौता नहीं हो सकता है। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता है, चाहे किसी भी स्तर तक हमको जाना पड़े। आतंकवाद को खात्मे करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम कोई समझौता पर अपना स्टैंड जाहिर कर सकते हैं। ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए लिया गया स्टेप है और भारत को ऐसा स्टेप लेना चाहिए, हमारे देश को ऐसा स्टेप लेना चाहिए। किसी भी देश में यदि आतंकवादी कोई हमला होता है, आप जान लीजिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, तो वो देश स्वतंत्र हो सकता है कि हम कोई भी स्टेप लेकर हम इसका खात्मा करने के लिए हमको एक्शन लेना चाहिए। और भारत ने जो एक्शन लिया है वो बहुत जायज एक्शन है। ये निश्चित रूप से जो है देश के लिए सुकून भरा एक्शन है। अभी कुछ देर पहले आप एक संबोधन में कह रहे थे कि दुनिया को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि देना है तो साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए। बिल्कुल, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारा साथ दीजिए। मैं आतंकवाद से जूझ रहा हूं और आप भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं, इसलिए सलाह देने का काम न करें, बल्कि हमको मदद करने का काम करें। आप मेरे साथ खड़ा रहिए, स्टैंड रहिए। मैं क्षमतावान हूं, लेकिन मोरली सपोर्ट में आप स्टैंड रहिए। आप उस तरह का स्टेटमेंट दीजिए जिससे कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का खात्मा हो और आतंकवाद का मनोबल टूट जाए, वो जमींदोज हो जाए। आतंकवाद का मनोबल खत्म करना, आतंकवादियों का मनोबल खत्म करना जरूरी है। यह आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से समाप्त करना पूरा दुनिया से जरूरी है। ये इंसानियत का जो है, इंसानियत के लिए खतरनाक है और इंसानियत, यह मानवता के लिए खतरनाक है। ये पूरे दुनिया से खत्म होना चाहिए, केवल भारत के लिए ही ये विषय नहीं है। पूरा दुनिया आतंकवाद झेल रहा है। आपने देखा अमेरिका में हमला हुए, आपने देखा वहां फ्रांस में हमला हुए, आपने देखा वहां पर कई यूरोपियन कंट्री में हम लगातार हमला हो रहे हैं। ये सब लोग झेल रहा है।
आप देख रहे हैं इसको, तो पूरा दुनिया त्रस्त है। अमित शाह की जो है माइंड गेम ऐसे भी माना जाता है, उनके दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है, दुनिया भी नहीं पढ़ पाती है। अभी सायरन बजाने की बात हो रही थी, देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग शहर को अलर्ट करने की बात हो रही थी और उसी दिन रात के 1:05 हमला हो जाती है। अरे भाई, तो अमित शाह जी हमारे देश के चाणक्य कैसे कहे जाते हैं? हमारे उस देश में चाणक्य न है, हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि चाणक्य हैं। तो वैसा देश में हमारा चाणक्य जो है, हमारे मोदी जी और अमित शाह जी जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, तो भाई दिमाग है ना, ये बड़ा जो खोपड़ी रखे हुए हैं, ये बड़ी खोपड़ी में बड़ा दिमाग है। ऐसे ही देश को ताकतवर बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज देश हमारा ताकतवर और लगातार बनते जा रहा है, तो उसका कहीं ना कोई तो दिमाग का इस्तेमाल है ना। हम लोग मॉक ड्रिल करके अपने लोगों को अलर्ट करने का काम करें कि आप भी अलर्ट रहिए। यदि कोई हमला होता है तो आप मान के चलिए कि हमको अलर्ट रहना है, हमको एकदम दुरुस्त रहना है और हम उससे निपटने के लिए अपने आप को एकदम जो है तैयार रखें। मतलब तैयारी पहले से चल रही थी कि आज रात में जो है हमला होगा, ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक। आप देखिए हमारा जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके एक दिन मैंने पहले क्या लिखा है, मैंने अपने फेसबुक पे लिखा है कि हमें चाहिए पीओके, हम अब जो है भारत को चाहिए पीओके। तो हम लोग को तो लगातार ये फीलिंग हो रहा था कि हमारा देश को, हमारे देश की जरूरत है और देश की जरूरत को हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का काम किया। ये बहुत सुखद संजोग है, ये बहुत सुखद, ये संदेश देने वाला जो है ये चल रहा है घटना। आप जान लीजिए पूरा देश युद्ध के लिए तैयार है, पूरा युद्ध के लिए नहीं, आतंकवाद के खात्मे के लिए तैयार है। पूरा दुनिया आतंकवाद के खात्मे के लिए तैयार है और भारत लीडर नहीं है। ये जो आतंकवादी जो बता के गए थे कि मोदी को बता देना कि हम कौन हैं और ये संदेश दे देना, तो उनको भी मोदी ने संदेश देने का काम किया और पब्लिकली इसी बिहार में कहा कि मैं चुन चुन के आइडेंटिफाई करके उन सारे को खत्म करने का काम करेंगे जिन लोगों ने इस तरह की गलत घटनाएं की है, जिन्होंने इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया है। और आज वो मारे जा रहे हैं। आज लश्कर चीफ का जो कमांडर मारा गया, जिसने पूरा परिवार समेत मारा गया, तो ये सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी स्थिति होगी। पाकिस्तान, उसको लगता होगा कि पाकिस्तान में है और लाहौर में है तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि लाहौर एक सुरक्षित जगह है। लेकिन आज जो घटना घटी, आज जो हमारे पास पूरा हमारा सिस्टम है, कौन मारा जा रहा है कौन नहीं मारा, तो हमको ये सारा रिपोर्ट हमारे पास आ रहा है। तो मारा गया, ये अब सोचिए कितनी बड़ी संदेश है, ये देशवासियों के लिए कितनी खुशी का बात है, कितना बड़ा संदेश है। का सीना जो है मतलब काम कर रहा है। आज 56 नहीं 156 इंच का सीना काम कर रहा है। जो लोग वो तो कहते थे 56 इंच का सेना है, लेकिन देश मानता है कि वो 56 नहीं बल्कि 156 इंच का सीना है। आज पूरा दुनिया को दिख गया ये कि 56 इंच का सीना केवल 56 इंच का नहीं है, वो 156 इंच का है। एकजुट भारत को देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है? एकजुट भारत को देख के इससे बड़ा गौरवान्वित होने वाली बात क्या हो सकती है? आज पूरा विपक्ष, आज पूरा पक्ष, आज चाहे किसी की हम बात कर लें, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लें, चाहे हम सोफिया प्रताप यादव एक ट्वीट किए हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो है पायलट की ट्रेनिंग लिए हैं, जरूरत पड़ी तो सरहद पे जाएंगे। आज पूरा विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, क्योंकि आतंकवाद से समझौता नहीं, क्योंकि उसके भी भाई बहन कोई ना कोई होंगे जिस पर हमला हुआ है। आज पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है। आज कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। आज जो है, आज कर्नल सोफिया कुरैशी को हम धन्यवाद देते हैं, हम सैल्यूट करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। और आज अब यही ऑपरेशन सिंदूर जो है कहां से कहां तक पहुंचा है। तो देश के अधिकारी की बात करें, चाहे हम विपक्ष की बात करें, चाहे आम आदमी की बात करें, हर लोगों में गुस्सा है। और जान लीजिए ये गुस्सा तभी खत्म होगा जब चुन चुन के सारे आतंकी खत्म होंगे। आम आदमियों से किसी को कोई मतलब नहीं है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान की आवाम से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चुन चुन को उन आतंकवादियों को खत्म करने का काम करूंगा जिन लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो हमारे साथ भाजपा एमएलसी जीवन कुमार थे, जिनका साफ कहना था कि भारत एक एक जो आतंकवादी हैं उन्हें चुन चुन कर मारने का काम करेगी, तभी ये मतलब विराम लगेगा इस ऑपरेशन सिंदूर पर, जब एक एक आतंकी की मौत हो जाएगी। बहरहाल ये आतंकियों से अब मतलब विवाद नहीं है, ये विवाद सीधा भारत पाकिस्तान की हो गई है और इस बात को सरकार बहुत तरीके से समझ रही है और उसका ऑपरेशन उसी हिसाब से हो रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आतंक के सरगना ही तबाह नहीं हो, बल्कि पूरी पाकिस्तान तबाह हो जाए। और एक बात, बड़ा संदेश भारत ने दिया है कि जिससे भी देश को साथ देना है वो साथ दे, कोई मतलब सलाह देने का काम नहीं करे। भारत अब सलाह नहीं चाहती है, साथ चाहती है।